हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आप सबका किशन के ब्लॉग्स के एक और ब्लॉग में। तो गाइस, मेरा नाम है किशन और आप देख रहे हो किशन के ब्लॉग्स। तो गाइस, आज की इस ब्लॉग में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वह टॉपिक एरिया सिलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, एरिया, आप अगर ई रिक्शा चलाते हो, गाड़ी चलाते हो या कब चलाते हो, ऑटो चलाते हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप ई रिक्शा, ऑटो या फिर कब चलाते हो और दिन भर मेहनत करने के बाद भी आपकी कमाई अच्छे से नहीं हो रही है, तो हो सकता है कमी आपकी मेहनत में नहीं बल्कि आपकी जगह में हो। तो इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि कौन सी जगह बेस्ट होता है ई रिक्शा, ऑटो और कब चलाने के लिए और कौन सी नहीं। तो बने रहेगा हमारे वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कौन सा एरिया बेस्ट होता है और गलत जगह खड़ा करने का नुकसान क्या होता है और कैसे सही जगह चॉइस करके अपनी कमाई और अर्निंग दुगनी बढ़ाई जा सके। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं अभी पहले यही सोचता था कि जहाँ पर जगह मिल जाए वहाँ पर अपनी रिक्शा खड़ी करके सवारियों का इंतज़ार करने लगूँ। तो शुरू शुरू में होता है, पर मैं भी अब वही जगह चॉइस करता हूँ जहाँ पर सवारियाँ मिलती हैं। मैं 1-1.5 साल से ई रिक्शा चलाते आ रहा हूँ, इसलिए मुझे पता चल गया है कि कहाँ पर ज़्यादा सवारियाँ मिलती हैं और कहाँ पर नहीं। शुरू में ये सब करके मुझे भी क्या मिला, 15 से 20 मिनट टाइम वेस्ट, कभी कभी तो आधा घंटा। और इतना इंतज़ार करने के बाद भी राइड बिल्कुल जीरो मिली, ना शॉर्ट राइड ना लॉन्ग राइड, कोई भी नहीं मिलती थी। तो मैं फोकट का आधा आधा घंटा एक ही जगह पर खड़े रहता था। और इससे क्या होता है, आपका बैटरी वेस्ट होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, मूड ऑफ और टेंशन भी अलग से, ना रात को नींद जाती है क्योंकि अर्निंग भी नहीं हुआ रहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम सोचते हैं कि राइड ही नहीं मिल रही, लेकिन असल बात तो यह है कि हम राइड वाली जगह पर है ही नहीं। तो जब राइड वाली जगह पे आप खड़े ही नहीं रहेंगे तो आपको राइड भी नहीं मिलेगी, ना शॉर्ट राइड ना लॉन्ग राइड, कुछ भी नहीं मिलेगा। आपका टाइम वेस्ट, बैटरी वेस्ट और दिन भी गुजर जाएगा। केवल से केवल थोड़े पैसे ही कमाने में, आप ज़्यादा अर्निंग नहीं कर सकते इस रूल को फॉलो करने में। तो इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ कि वो कौन से रूल हैं जिसे फॉलो करके आप अपनी अर्निंग में दोगुनी रौनक और दोगुनी कमाई बढ़ा सकती हो। अब बात करते हैं सबसे बेस्ट एरिया की। बेस्ट एरिया वो होता है जहाँ पर लोगों का आना जाना मोमेंट ज़्यादा हो और लोग वहाँ शॉर्ट राइड लॉन्ग राइड के लिए ई रिक्शा, ऑटो और कब ढूंढते हो। आप वैसी जगह पर ज़्यादा कर सकते हो। मैं कुछ एग्जांपल भी दे रहा हूँ। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि हॉस्पिटल के बाहर भी आप रह सकते हो, उससे भी आपके बहुत सारी सवारी मिलेंगी। लॉन्ग राइड भी ज़्यादा मिलेगा और शॉर्ट राइड थोड़ा कम मिलता है हॉस्पिटल के बाहर। और दूसरा एग्जांपल है रेलवे स्टेशन, नहीं तो मेट्रो स्टेशन। अब इधर गांव एरिया है तो इधर मेट्रो स्टेशन होगा नहीं, तो सबसे अच्छा ऑप्शन रेलवे स्टेशन ही होता है, जहाँ से आपको शॉर्ट राइड भी ज़्यादा मिलती है और लॉन्ग राइड मिली तो काफ़ी अच्छा अर्निंग होता है। और फिर तीसरा ऑप्शन है इसमें, स्कूल के टाइम के आसपास अगर मॉर्निंग भी है तो आपको रास्ते में आते जाते पैसेंजर मिल जाएंगे। और अगर स्कूल के छुट्टी के टाइम आप लोग स्कूल के आसपास रहते हो तो आपको उससे भी काफ़ी अच्छी सवारियाँ मिलती हैं। तो इसमें हमारा एक और ऑप्शन आ जाता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन, ऑफिस का टाइम, मॉर्निंग और इवनिंग। तो अगर शाम का टाइम है तो ऑफिस से छूटने के बाद लोग आते जाते हैं, इसमें शॉर्ट राइड मिलने का ज़्यादा चांस रहता है। और सुबह की बात करें तो लोग ऑफिस जाते ही जाते हैं, जिसमें सुबह के टाइम में आपके लगभग 25 से 30% आपको ऑफिस वाले पैसेंजर मिल जाएंगे और 30 से 40% आपको स्कूल के बच्चे भी मिल जाएंगे। तो बाकी जो 30-40% बचे वो आपकी सवारियाँ। तो सुबह के टाइम में शॉर्ट राइड का मिलना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता और शॉर्ट राइड सुबह का टाइम कमाई करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो सुबह के टाइम में शॉर्ट राइड को बिल्कुल मिस मत करो, जितना शॉर्ट राइड मिले मारो, क्योंकि रास्ते में आपको सवारियाँ मिलती रहेंगी और शॉर्ट राइड से ज़्यादा अर्निंग होती रहेगी। तो काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल होगा कि बस यही जगह क्यों बेस्ट होती हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना चाहते, बोरिंग होने लगते हैं। और शॉर्ट राइड के बाद और भी कई सारी शॉर्ट राइड मिलने का ज़्यादा चांस रहता है, इसीलिए ये 3-4 एरिया आपके शॉर्ट राइड और लॉन्ग राइड की कमाई करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो सिर्फ एरिया ही नहीं बल्कि टाइम के हिसाब से चॉइस
एरिया भी बहुत अच्छा अर्निंग करवा देता है। तो अगर मैं सुबह की बात करूं तो सुबह में सबसे बेस्ट एरिया लगभग स्कूल में आपको बहुत सारे पैसेंजर मिल जाते हैं। ऑफिस साइड और स्टेशन पर तो सुबह में पैसेंजर मिलते ही मिलते हैं, आने वाले भी और जाने वाले भी। तो ये 3-4 ऑप्शन जो कि सुबह के टाइम में आपकी अर्निंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अगर टाइम के साथ जगह पे रहो तो अगर मैं दोपहर की बात करूँ तो दोपहर में सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है मार्केट, हॉस्पिटल और लोकल स्टैंड। इन 3 जगहों पे आपको सबसे ज़्यादा शॉर्ट राइड और लॉन्ग राइड भी मिलता है। हॉस्पिटल पर भी लोग आने जाने और मान लीजिए सुबह में जाएंगे उसके बाद फिर दोपहर में आते हैं तो हॉस्पिटल भी सबसे बेस्ट ऑप्शन है दोपहर में कमाई करने का। मार्केट में लोग जाते आते ही हैं क्योंकि ठंड, अगर ऐसे ही ठंड का माहौल रहे तो दोपहर में सबसे ज़्यादा आपको सवारियाँ मिलती हैं मार्केट में, क्योंकि लोग सुबह और शाम में थोड़ा कम निकलते हैं, दोपहर में सबसे ज़्यादा निकलते हैं। तो ठंड के मौसम में आपको दोपहर में मार्केट, हॉस्पिटल और लोकल स्टैंड पर ज़्यादा सवारियाँ मिलती हैं। तो अब बात करते हैं शाम की। शाम के टाइम में ऑफिस ख़त्म, रेलवे स्टेशन और लोगों का मार्केट से घर जाना, ये 3 ऑप्शन में आपको सबसे ज़्यादा सवारियाँ मिलती हैं, शॉर्ट राइड की और लॉन्ग राइड की दोनों। तो अब चौथे नंबर पर आ जाता है हमारा नाइट का, जो कि अगर आप 8-9 बजे से ई रिक्शा चला रहे हो तो मैं आपको उसमें भी कुछ 3-4 बता रहा हूँ जिससे भी आपकी कमाई अच्छी होगी। तो इसमें से पहला आ जाता है बस स्टेशन। तो बस स्टेशन पे भी आपको काफ़ी अच्छा सवारियाँ देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि जो लोग कहीं गए रहते हैं, आए रहते हैं, उनकी बस लेट हो तो लगभग 8-9 बजे तक वो भी सवारियाँ मिल जाती हैं। ये लॉन्ग राइड की सबसे ज़्यादा मिलती हैं। आपका ऑटो बुक होकर लगभग एक राइड में ही 200-300 रुपये निकाल लेता है अगर आप भाव ना बिगाड़ो तो दूसरे नंबर पर आ जाता है स्टेशन। नाइट में स्टेशन से भी काफ़ी अच्छी सवारियाँ मिल जाती हैं। ये सवारियाँ शॉर्ट राइड की होती हैं लेकिन पैसा थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है क्योंकि रात का समय होता है, तो इसमें पैसा मुँह मांगा मिल जाता है अगर पैसेंजर देना चाहे तो, और ना देना चाहे तो आपके हिस्से में से ही काट लेता है। तो आपको ध्यान देना है कि मोल भाव में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, अपने हिसाब से दाम रखो, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट का समय में आप गाड़ी चला रहे हो तो अभी किसी खतरे से कम नहीं है। तो अब तीसरा बात करते हैं हॉस्पिटल साइड। अगर नाइट में आप हॉस्पिटल साइड में ई रिक्शा चला रहे हो तो आपको सवारियां मिलेंगी लगभग लॉन्ग राइड की 100%, क्योंकि घर तक छोड़ना रहता है। नाइट में हॉस्पिटल की सवारियां क्यों मिलती हैं तुम लोग सोच रहे होगे, तो मैं बता दूं कि नाइट में लोग छुट्टी पाते हैं हॉस्पिटल में से अपने घर जाने के लिए। अगर शहर है तो वहाँ का कोई बड़ी बात नहीं है, 8-9 बजे लोग 10-10 बजे तक सोते हैं। लेकिन अगर गाँव हो तो लोग यहाँ पर लगभग 8-9 बजे तक को ही ज़्यादा रात मानने लगते हैं, खा पी के सोने लगते हैं। तो 8-9 बजे तक भी आपको अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है हॉस्पिटल साइड से। लेकिन आप अगर गलत टाइम पर गलत एरिया में हो तो सही एरिया भी आपको बेकार ही लगता है, क्योंकि अगर आप गलत टाइम पे हो, आप दोपहर के टाइम में स्कूल पर जाओगे तो वहाँ पर कहाँ सवारियाँ मिलेंगी। तो अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि अगर ज़्यादा घंटे चलाने से ज़्यादा ई रिक्शा से कमाई होती तो मैं खुद अपनी ई रिक्शा को 7 से 8 घंटे चलाता हूँ, इस हिसाब से मैं ज़्यादा कमाई कर लेता। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, ज़्यादा घंटे चलाने से ज़्यादा कमाई नहीं होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैंने 1-1.5 साल ई रिक्शा चला के ये सब चीज़ों पे आजमा लिया है। और अगर आप सही जगह पर सही टाइम पर हो तो कुछ घंटों में ही ये आपकी कमाई बढ़ा देता है। इसमें आपको 8-10 घंटे ई रिक्शा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप टाइम से चलाओगे तो दिन के 5-6 घंटे ई रिक्शा चला के ज़्यादा अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। ये मैंने खुद किया है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सुबह, दोपहर, शाम इन तीनों टाइमों का बहुत ही ध्यान रखता हूँ। और मैं नाइट में थोड़ा कम ई रिक्शा चलाता हूँ क्योंकि अभी मेरा एज नहीं है, तो नाइट में कुछ पुलिस वालों का भी दिक्कत रहता है, तो नाइट का भी अच्छा खासा मिल जाता है। मैं कभी कभी जाता हूँ स्टेशन, बस स्टेशन, और कभी कभी गांव से, अगल बगल गांव से मिल जाता है हॉस्पिटल की तरफ, तो हॉस्पिटल पर भी जाता हूँ। तो वहाँ पर और भी कई सारे लोग पूछते हैं कि भाई चलोगे चलोगे, लेकिन उस समय जाने का मूड ही नहीं रहता है, क्योंकि जब किसी की तबीयत खराब हो तो उसको छोड़ के उधर कहाँ जाएं। मैं जब से रैंडम एरिया छोड़ के हाई डिमांड एरिया चॉइस किया तब से मेरी वेटिंग कम हो गई है, राइड कंटिन्यू मिल जाती है और कम टाइम में ज़्यादा अर्निंग भी हो जाती है। तो इसलिए भाई राइड प्लेस चॉइस करने का भी एक स्किल होता है, जो कि मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उस पर भी अलग से वीडियो बना के अपनी इसी चैनल पे डाल दूँगा, आप उससे भी देख लो ना।
अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेहनती हो और आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो इसमें आप खुद को मत कोसो, खुद की गलती मत दो, क्योंकि हर बार आप ही नहीं गलत होते, कुछ एरिया और कुछ जगहों पर भी दिक्कत होता है। जैसा कि मैंने वीडियो में सब कुछ बता दिया, तो आप उसके अनुसार अपने कुछ टाइम और कुछ चीज़ों पर ध्यान दे के अपनी कमाई और अर्निंग को सुधार सकते हो और ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। तो बस ये सोचो कि मैं किस जगह पर खड़ा हूँ। याद रखना भाई, राइट टाइम, राइट प्लेस और राइट अर्निंग से आपकी कमाई काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी आगे बढ़ सकती है। आप अपनी ई रिक्शा को भी अच्छे से रख सकते हो और ख़ुद को भी, क्योंकि अगर आप टाइम पे खाना खाओगे तो आपकी तबीयत भी नहीं ख़राब होगी। तो ये कुछ टाइम और कुछ टिप्स थे जो आप कमा सकते हो। इसमें मैंने 4 टाइम दिए थे, सुबह और दोपहर, शाम और नाइट के। तो आपको इसमें से कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट बॉक्स में आकर बताओ कि आप कौन से टाइम पर ई रिक्शा सबसे ज़्यादा चलाते हो, और ये भी बताना कि आपको इससे पहले इन सब की कुछ जानकारी थी कि नहीं थी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक और ब्लॉग में और भी रियल एक्सपीरियंस के साथ।